सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं और कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जिनके माध्यम से जो जीवन में भीषण से भीषणतम कष्ट आते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं और जीवन फिर से एक बहुत ही अच्छे मार्ग पर चलने लगता है और जीवन में सुख शांति और प्रफुल्लता आती है, धन के आगमन के स्रोत बन जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो हम आप लोगों से आज शेयर करना चाहते हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। इसी प्रकार से मैं बताना भी चाहता हूँ कि जब आपका जीवन कष्ट में घिर जाए, आपका जीवन भीषण बाधाओं से घिर जाए, तो आपको आध्यात्म का शरण लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आध्यात्म में पुरुषार्थ की 4 बातें बताई गई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को करते हुए अर्थ का अर्जन करिए। काम का मतलब होता है भौतिकता, मतलब बच्चे, बीवी और गाड़ी घोड़ा मकान सब का अर्जन करिए, फिर मोक्ष की तरफ बढ़िए। और इन्हीं चीज़ों को करते हुए जो आदमी आगे बढ़ता है उसका जीवन बाबा की कृपा साक्षात उसके ऊपर होती है, उसके परिवार के ऊपर होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से हमारे एक ऐसे जो साईं भक्त परिवार के लोग थे, वो इंडिया से ही हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि नाम बताना चैनल पर एक तरह से खिलाफ होता है, लेकिन उनके हवन हुए मात्र और मात्र 2 हवन। और परिवार में क्या स्थिति थी, पहले हम उनकी स्थिति बता दें। स्थिति ये थी कि उनका बिजनेस पुश्तैनी था, वो एकदम डंप हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार था, एकदम से बर्बाद। घर में लड़ाई झगड़ा बंटवारा हो गया, मतलब इधर यहाँ तक कि पति पत्नी में लड़ाई और बहू बेटे में लड़ाई, परिवार का वातावरण एकदम छिन्न भिन्न हो गया। और वो जब मेरे से कांटेक्ट किए कि गुरुदेव मुझे भी हवन कराना है और उस हवन के माध्यम से किस प्रकार से साईं बाबा का हवन होता है, क्या मुझे प्राप्त हो सकता है, कैसे जीवन चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मेरा ये स्थिति है घर की। तो मैंने कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, बाबा के ऊपर विश्वास है, तब आप ऐसा काम करने के लिए बोलिए। उन्होंने कहा कि मुझे 100% बाबा पर विश्वास है, आप पर विश्वास है। फिर हमने उनसे उनका बात हुआ, कई बार बात हुआ। और मैं आपको बताऊं, उसी दिन जिस दिन बात हुआ तो इसमें कुछ नॉमिनल चार्जेज आते हैं, क्योंकि जो लकड़ियां होती काफ़ी महंगी होती हैं। उन्होंने बात किया और उसके बाद उस बात के माध्यम से फिर उन्होंने फिर पैसे और ये सब चीज़ का हुआ आदान प्रदान। और मैं आपको बताऊं कि मात्र 2 हवन हुआ और 6 महीने के अंदर प्रभु की ये चमत्कार हुई कि उनका जो पुश्तैनी कारोबार था, जो एकदम बर्बाद हो गया था, एक नया कारोबार स्टार्ट हुआ उनका। उन्होंने कनाडा में आज उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार, उसके बाद अमेरिका में, और आज उनका जो परिवार अलग हो गया था वो आज उन्हीं के चरणों में आकर के गिर के और उन्हीं के द्वारा काम कर रहा है और 4 पैसे पूरा परिवार उन्हीं के द्वारा कमा रहा है। और आज परिवार बहुत ही प्रफुल्लित है और खुश है। तो ये चीज़ें इसलिए हम शेयर कर रहे हैं कि देखिए, जब भी आपको कोई भी ऐसी भीषण बाधाएं आती हैं कष्ट आते हैं, तो साईं बाबा क्या करते थे। साईं बाबा का यही चीज़ था, उनका उद्देश्य, जीवन का जो लक्ष्य था कि गरीबों दीन दुखियों की सेवा, दान दक्षिणा यज्ञ याजन जीवन में बढ़ा देना चाहिए जब भी आपको कष्ट आए। और जब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 चीज़ों का क्रम से अपने जीवन का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु भी खुश होते हैं, मतलब साईं बाबा भी खुश होते हैं। और हमारे यहाँ रामायण में क्या लिखा हुआ है कि विनुपग चले सुने बिनुकाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के श्रवण करता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, वो ईश्वर है। जो निराकार है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, समस्त जगहों पर व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त है, तो वो ईश्वर है। और बाबा की अगर आपको 11 वचन याद होगा तो 11 वचन में एक लाइन आती है, एक पंक्ति आती है, क्या कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। क्योंकि बाबा कहते हैं
कि मैं सदा जीवित हूँ, भले समाधि के रूप में मैं आ गया हूँ, मेरा शरीर स्थूल शरीर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं हमेशा जीवित ही मुझे समझो और मेरा अनुभव करो और सत्य को पहचानो। तो इन चीज़ों का अनुभूति करना है। जीवन में कोई भी भीषण बाधा आए तो जरूर यज्ञ, याजन, हवन, धर्म ये सब के साथ बढ़ना चाहिए। गरीबों, दीन दुखियों को दान दक्षिणा बढ़ाना चाहिए और आस्था, श्रद्धा और सबरी जो बाबा ने कहा उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखकर कोई भी पूजा, यज्ञ, याजन, हवन कराना चाहिए, करना चाहिए। मैं आपको बताऊं जो मैं हवन करता हूं, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं, क्योंकि देखिए हवन की पूरी विधि तो यहाँ नहीं बता मिलेगी, क्योंकि वो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। हवन करने में कम से कम एक दिन में 3 घंटा लगता है, 3 से 4 घंटा। तो आप समझिए, क्योंकि उसमें साईं बाबा का जो मंत्रों का जाप होता है 11,000, फिर उसका हवन होता है, फिर महामृत्युंजय मंत्रों का 11,000, फिर उसका जाप, फिर हवन होता है, फिर 9 ग्रहों का मंत्रों का जाप होता है, फिर हवन होता है। तो इस तरह से मिला करके वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए यहाँ मैं बता नहीं पाता, इंस्टाग्राम पे मैं बताता हूँ, जो लिंक भी देता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं। कोई भी घर परिवार में भीषण बाधाएं आती हैं, हवन क्यों कराना चाहिए, अब यहाँ पर आपके विचार आएंगे। घर में जब भीषण बाधा आ जाए, परिवार में कलह का वातावरण, भीषण बाधाएं, किसी का काम नहीं बन रहा है, रोग दोष कलेश विकार बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, पड़ोसी से घर परिवार में शत्रुता बढ़ रही है, लोग सफल नहीं हो रहे हैं, पैसे का आगमन बंद हो चुका हो, उस समय आपको आध्यात्म का शरण लेना चाहिए, यज्ञ, याजन, हवन, धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि इंस्टेंट लाभ मिलता है। आदि अनादि काल से हवन की पद्धति हमारे हिंदू धर्म में चली आई है। कोई भी कार्य होता था तो प्रथम आप ऋग्वेद, यजुर्वेद जिसमें जाएंगे तो हवन की परंपरा थी। पहले तो इस प्रकार की हवन की परंपरा थी कि कोई घर के बाहर भी जाता था किसी शुभ कार्य के लिए तो पहले घर में हवन होता था, तब आदमी बाहर जाता था। तो हवन क्या होता है, अग्नि क्या है, मनुष्यों और देवताओं के माध्यम से वाहक है। तो अग्नि में इसीलिए कोई आहुति डाली जाती है कि वो देवताओं तक पहुँचे। जो आप दीप प्रज्वलित करते हो क्या है, एक प्रकार से छोटा सा यज्ञ ही है, क्योंकि उसके ऊपर जो अग्नि प्रज्वलित होती है और अंदर जो बाती लगी है और तेल जो है वो बाती क्या करती है, जलती हुई, और देवताओं तक वो तेल आप धीरे धीरे देखते हैं पहुंच जाता है। अग्नि उसको सक करती है, देवताओं तक पहुंचा देती है। तो हमारे देवताओं को स्वांगीकरण के द्वारा कोई चीज़ वो लेते हैं, ना कि स्थूल रूप में आप कोई चीज़ रख दी और वो खा लिए। तो यही चीज़ें होती हैं हवन में। हवन क्या होता है, एक मंत्रों का, दिव्य मंत्रों का संचालन होता है और उसी मंत्रों के द्वारा जो हवन होता है वो एक ऐसे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है जो आपके जीवन में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ले आता है और आपका जीवन फिर नई दशा और दिशा की तरफ चलता है। होता क्या है कि जैसे आपने टीवी आप देखे होंगे रिमोट वाली, कि आपने रिमोट का बटन दबाया और टीवी वहाँ चल गई, लेकिन बीच में क्या चीज़ जाके टीवी को ऑन कर दिया वो चीज़ आपको दिखता नहीं है। तो उसी प्रकार आध्यात्म होता है कि आप यहाँ हवन करते हो और आप अमेरिका में बैठे हो, हवन मैं कर रहा हूँ लेकिन आप अमेरिका में बैठे हो, फिर भी आपको वो ऊर्जा वहाँ पहुँच जाती है। इसी प्रकार से ये अदृश्य ऊर्जा होती है और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा हवन की होती है। इसीलिए आदि अनादि काल से हमारे यहाँ हवन होता था। इसीलिए ऋग्वेद में अग्नि के लिए लगभग 200 से 250 सूक्त समर्पित किए गए अग्नि के लिए, और अग्नि और देवताओं का ऐसा एक माध्यम बन करके कार्य होता है कि जिससे आपका जीवन हमेशा के लिए सुधर जाता है, संवर जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर हवन आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिए, मैं वहाँ पर आपके सभी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो थोड़े मोड़े खर्च आते हैं वो मैं बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी हवन होगा, और जो छोटे छोटे उपाय मैं डेली लाता हूँ वो भी आप करिए, उससे भी आपको एक कल्याण आपका होगा, परिवार का कल्याण होगा। क्योंकि जब आपके पास उतने मात्रा में पैसे अगर नहीं है तो आप वो भी करें, लेकिन इंस्टेंट लाभ के लिए हवन ही होता है और उसमें थोड़ा सा चार्ज आता है। मैं भी मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि
आप समझ सकते हैं कितने लोग जुड़े हैं। और हर आदमी का मैं हवन फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास भी नहीं होते हैं कि मैं सबके लिए कर पाऊँ। लेकिन मैं प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि हमारे जो साईं परिवार हैं वो समृद्धशाली हों, वो खुश रहें, प्रसन्न रहें और जीवन आगे बढ़ता रहे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग, हम लोग परिवार बने और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहें। अर्जियाँ भी मैं लगाता हूँ, आपकी अर्जियों पर मैं अपने जेब से ही खर्च करता हूँ, क्योंकि अर्जियाँ बहुत सारी लगती हैं तो लोगों के लिए मैं करता रहता हूँ। तो आपकी भी लगेंगी और आप सभी लोगों का जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग भी जुड़िए चैनल पर सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साईं राम।